बॉयज, आज हम फिर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इसका यूज़ हमें सभी आगे आने वाले क्लास में भी इसका यूज़ होगा, इसलिए हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्क्वायर रूट। पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट को समझा था, इसको फिर रिवीजन करके फिर हम क्यूब रूट समझेंगे। एक कोई नंबर हमने ले लिया 2304, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि वो ऑड इवन है कि नहीं। ये इवन है, ये भी इवन है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 कैरी हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। फिर 2 5 जा, इसको हम अगर समझाते हुए करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। 2 1 जा 2, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। फिर अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14, 1 कैरी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा 17, यानी 2 2 8 2 8 जा 16, फिर 1 हो जाएगा तो यहाँ फिर 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से होगा तो ये हो जाएगा फिर 1, 2 1 जा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर वो 4। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 7 जा 14, और फिर ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इंटू 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 3 इंटू 3। ठीक है, दो दो का पेयर बना लेते हैं। ये इन सब में से एक एक ले लेते हैं तो 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये 3 4 8 1, ठीक है। अब थोड़ा इसको ट्रिक से भी कुछ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। इसका एक जैसे हम 5 स्क्वायर को बोलते हैं 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब 25 स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारा 625। तो इसी तरह अगर इसको हम सिमिलर अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो ये अगर हम देखें तो 60 का स्क्वायर अगर करें तो ये कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, और 0 का स्क्वायर मीन्स 0 0 हो गया, तो लगभग इसी के नंबर के आसपास आ रहा है। तो अगर इसी ट्रिक से हम इसको 59 करें, 59 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो क्या ये आएगा? तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो 991, फिर इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 59 और 59, तो ये हो जाएगा
ये आ गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 59। ये हमारा आंसर हो गया। तो कभी कभी हम इसको ट्रिक से भी इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा समय बचे और हम इसको बेहतर ढंग से कर सकेंगे। कुछ हम अब इसको डेसिमल को कैसे रूट में बनाते हैं वो हम लिखेंगे। जैसे अंडर रूट दे दिया 7.29। अब इस रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 729 डिवाइड बाई 100। अब ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे हम पिछले क्लास में पढ़े होंगे आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्लास को, जो मैं क्लास लेता हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीछे से ये लिंक करता हुआ रहता है। तो इसको समझिए और एक बार और बीच में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताता हूँ कि आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और भी बच्चे इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए जिससे कि पूरी चीज़ें समझ में आए। अब ये चीज़ जो मैं आज अभी समझाने जा रहा हूँ ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। 7.29 को हम अगर 100 से डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, इस साइड हम चल रहे हैं यानी लेफ्ट साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड चल रहे हैं, कितने नंबर लेफ्ट चल रहे हैं 1 और 2। 1 और 2 पॉइंट को अगर हटाएंगे हम तो 1 और 2 यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसको हम, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 729 डिवाइड अंडर रूट 100, ठीक है। अब 729 का हम एलसीएम निकाल लेंगे 729। अभी इसको अगर हम 2 से करेंगे तो होगा नहीं क्योंकि 9 ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, ठीक है। अब फिर 3 से करें तो 3 8 ज़ा और 1, फिर 3 से करें तो क्या हो जाएगा 27, फिर 3 से करें क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से करें तो ये 3, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 3 इंटू कितने 3, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया अपॉन 100 है। 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये नीचे क्या हो गया, ये अंडर रूट 10 इंटू 10। अब हमें इससे दो दो का पेयर बना ले या तीन तीन का पेयर बना ले, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसी तरह ये हो गया। तो ऊपर क्या हो गया यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन यहाँ से 10 हो गया। तो ऊपर क्या हो गया 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 नंबर लेफ्ट जाएगा, डिवाइड करने पे लेफ्ट जाएगा। तो 2.7 ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर रूट। अब क्यूब को समझते हैं। क्यूब भी, जैसे क्यूब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट, क्यूब रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 अंडर रूट 81। 81 का मतलब है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब 81 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा हो गया। फिर 3 से ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो रूट इसका, ये इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का हमें पेयर बनाना है, तो 3 का तो हमने पेयर बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, 3 सिंगल बच गया, तो इसका रूट फिर नहीं निकल सकता। अब वैसा कोई नंबर लेते हैं जिससे कि हम रूट निकाल सकें, क्यूब रूट निकाल सकें। अब जैसे हमने ले लिया 3√64, अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका फिर इसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे। 64 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, 3 3 का मतलब 3 ग्रुप बनाने हैं। तो अब इनमें से एक ले लेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इनमें 3 में से 3 में से एक ले लेंगे, तो यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में इंटू 4 करेंगे तो ये 64 हमारा आ जाएगा। ये क्यूब हो गया। उसी तरह अगर हम एक और ले 3 5 1 2, अब इसको इसी तरह करेंगे तो 5 1 2, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा फिर 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो ये फिर 2 1 ज़ा, फिर 2 8, फिर 2 से करेंगे तो ये फिर 6 4, फिर इसी तरह 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या नंबर हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 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 2, 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 में से क्या करेंगे, इनका क्या होगा हमारा, तीन तीन का ग्रुप बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 8, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो गया। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि आप इसको